करेंगे कि हम ज्यादा ज्यादा योजनाओं से लाभ दिला सकें। इसको जिला कलेक्टर महोदय द्वारा विशेष रूप से फ्लैग किया गया है कि गरीबों को, खासकर बीपीएल परिवारों को, सभी विभागों की योजनाओं का लाभ निश्चित तौर से मिले और सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया है। पंचायत राज विभाग में जैसा कि आपको पता है कि पंचायत के आबादी क्षेत्रों में पट्टों को लेकर काफी विवाद होता है। आबादी एरिया काफी अच्छे से डिफाइन नहीं था। इसमें राज्य सरकार द्वारा एक स्वामित्व योजना के नाम से अच्छी योजना चलाई थी। तो इसमें उस योजना के आधार पर उसमें जो डिजिटल नक्शे गूगल की सहायता से बनाए गए थे, उसके आधार पर पट्टों का वितरण किया जाएगा और उसके संबंध में यदि कोई किसी प्रकार की आपत्ति है तो वो भी हम वहां पर सुन पाएंगे। फिर है वर्षा जल संरक्षण, जल संरचनाओं की मरम्मत। जैसे नरेगा में कोई काम चल रहा है कि जोड़ की खुदाई का, जोड़ के मरम्मत का काम, वो भी वहां पर होगा। ऊर्जा विभाग, बिजली की तार जो ढीले होते हैं, झूलते रहते हैं, जिनके कई आदमी टच कर जाते हैं, भैया बात नहीं करें प्लीज, जाएगा। दूसरा होता है पेड़ पौधों की जो टहनियां है, वो वहां पर तारों से टच करती हैं, उन टहनियों को काटा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान नहीं हो। जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग लंबित नल कनेक्शन शीघ्र जारी करेंगे और पानी की टंकियों की साफ सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय ने ये कहा कि पानी की टंकियों की सफाई की दिनांक भी उन टंकियों को अंकित की जाए ताकि जन साधारण को ये पता चले कि कब हुआ था। फिर आपका जल संसाधन विभाग नहरी क्षेत्र में बाराबंदी से संबंधित सुनवाई के प्रकरणों का निस्तारण वहीं मौके पर कराने का प्रयास किया जाएगा। खाल और आड़ के विवादों का निस्तारण, जैसा कि आप सबको पता है कि इस जिले में सबसे ज्यादा है, परिवाद उन्हीं से संबंधित ज्यादा आते हैं, इनका निस्तारण भी मौके पर होगा। कृषि उद्यान और विभाग ने सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत ड्रिप, मिनी और फव्वारा इत्यादि की स्वीकृति मौके पर जारी करेंगे, फॉर्म भी भराएंगे। बीज और मिनी किट वितरण भी मौके पर होगा। मृदा के यानी मिट्टी के नमूनों का संग्रहण और मृदा के स्वास्थ्य कार्ड का वितरण संबंधित किसान को। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जिला कलेक्टर महोदय के भी निर्देश थे कि स्वास्थ्य परीक्षण मिट्टी का होने के बाद संबंधित काश्तकार को उसका ज्ञान होना या उसको रिपोर्ट पहुंचना आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। वन विभाग नर्सरियों से पौधा वितरण करेगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी विश्व पर्यावरण दिवस अपन ने मनाया है और राज्य सरकार द्वारा इस साल तकरीबन 20 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट सेट हुआ है। जिले में भी जिला कलेक्टर महोदय ने तकरीबन 24 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य जिलाधिकारियों को दिया है, जनप्रतिनिधियों को दिया है, स्थानीय निकायों को दिया है, तो वो व्यवस्था की जाएगी। इसमें गड्ढे खोदने का काम है और चाहे पेड़ वितरण का काम है। हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण का काम भी इस वक्त किया जाएगा। फिर खाद्य विभाग है, उसमें एनएफएससी के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण करेंगे और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नवीन पात्र परिवार सदस्यों की आधार सीडिंग भी मौके पर कराएंगे। चिकित्सा विभाग यूडीआईडी कार्ड जारी करेगा और एमएनडीवाई दवा वितरण काउंटर पर दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। तो ये यहाँ पर जिले में हो भी रहा है और बाकी इसमें जो कमियां हैं पाई जाएंगी उनको मौके पर। पशुपालन विभाग पशुओं की बीमारियों की जांच, इलाज और टीकाकरण के लिए कैंप करेंगे। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग विभागीय आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में साफ सफाई। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि इनकी रसोई, इनकी छत और इनके आसपास जो टॉयलेट हैं उन सबको अच्छे से देखें, यहाँ की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। फिर शिक्षा विभाग विद्यालय परिसरों की सफाई कराएंगे, विशेष रूप से बालक बालिकाओं की शौचालयों की मरम्मत सुनिश्चित करेंगे। विद्यालयों में अनुपयोगी जर्जर सामग्री का निस्तारण करेंगे, यानी बेचने लायक होगी तो बेच देंगे और यदि निकाल करके वैसे कहीं पे बाहर रखना होगा तो वो रखेंगे। विद्यालयों में जल, बिजली, फर्नीचर, पंखे, बोर्ड आदि की कार्यशीलता की समीक्षा कर आवश्यक मरम्मत कार्य कराएंगे। विद्यालयों में
प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा जो हर साल होता है। और विद्यालयों में का कर्मोन्नयन, यानी कोई कर्मोन्नयन होना है, जैसे प्राथमिक से उच्च प्राथमिक या उच्च प्राथमिक से सेकेंडरी और सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी, या उनमें कोई का खोलना, स्कूटी वितरण ये उच्च शिक्षा विभाग करेगा। और नालों की डीएलबी डिपार्टमेंट के नगर पालिका और नगर परिषद पंचायत समिति पते भी हम यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पहले ही काफी गति देकर करवाया हुआ है। और इसमें और जहां पर भी हमें पता चल रहा है उसको प्राथमिकता से टेकअप कर रहे हैं। तो ये अभी एक पखवाड़ा जो मैंने आपको निवेदन किया 24 जून से 9 जुलाई तक संचालित किया जाएगा, जिसमें ये जो डिपार्टमेंट जिनकी योजनाएं मैंने आपको निवेदन की है ये सब भाग लेंगे। और हमने इसके लिए प्री कैंप की व्यवस्था भी की है, आवश्यकता पड़ी तो फॉलो कैंप की व्यवस्था भी करेंगे। और पंचायतों में प्रतिदिन कौन कौन से कैंप होंगे वो भी हमने निर्धारित किया है। और संबंधित स्टाफ को भी हमने उसमें डिप्लॉय किया जा रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये महत्वपूर्ण जो पखवाड़ा है इसमें जो काम किए जाएंगे उनको जन साधारण तक पहुंचाने में, चूंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका है, तो आपसे आग्रह है कि आप इसको हमारी और सरकार की मदद करें।